उग्रवादियों का पोस्टर बरामद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हर साल 5 लाख नौकरी नहीं बल्कि रोजगार देने के बयान ने राजनीति गरमा दी है। जहां बीजेपी और आजसू ने इस बयान को चुनौती देते हुए चुनावी घोषणा पत्र के साथ चुनावी भाषण की याद दिलाई, वहीं सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए रोजगार की बात को सही ठहराया है। में है उनका चुनावी घोषणा पत्र में है कई उनका साक्ष्य और तथ्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख नौकरी देने की बात किए थे, रोजगार देने की बात नहीं किए थे। वो तो इसका लिखित प्रमाण भी है, तथ्य है, साक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी का बयान है, वीडियो है, वो सारे चीज है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को पूरे इस तरह से मुकरने का कोई मतलब तो नहीं समझ में आ रहा राज्य की जनता को। रोजगार से जोड़ना है, प्रशिक्षण देना है स्किल डेवलपमेंट के तहत। और अब तो 100 अगर जरूरत है कंपनी को सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सम्मान मजदूर 75 तो स्थानीय लोगों को रखना होगा। तो सरकार का लक्ष्य है, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, रोजगार उपलब्ध कराना। अब वो या तो झारखंड प्रदेश के सारे युवाओं को बेवकूफ समझ रहे हैं, या तो सारे लोगों को झूठे समझ रहे हैं, या झूठा साबित करना चाहते हैं। तो ये आने वाला समय में झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो समय आएगा कि हम अपना दिया हुआ वोट वापस लेकर के इस सरकार को फिर जमींदोज करने का काम करें। 32 तो हर हाल में होगा, और लास्ट में नहीं बोले 32 का हम सम्मान करते हैं। हाँ तो फिर क्या सम्मान मैंने क्या, अगर बनेगी तो कोर्ट रद्द कर देगी। अरे वो देखिए, कोर्ट रद्द करेगा क्या करेगा वो कोर्ट की बात है, लेकिन 32 बनेगा, निश्चित बनेगा। अब चिंता मत कीजिए। यहाँ के झारखंड के जो झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के अनुरूप ही स्थानीय नीति बनेगा, और उसमें कोई समझौता नहीं है होगा। और मानसून सत्र में हर हालत में इसको करना ही होगा, और ऐसा नहीं करेगा तो बहुत सारे चीजों को इसको बाद में उसको आपके सामने में इसको रखा जाएगा। क्योंकि अभी रखना सब चीजों को पत्ता खोलना था, लेकिन ये मैं कह दे रहा हूँ कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के अनुरूप में ही स्थानीय नीति को बनाना होगा। खतियान के आधार पर नियोजन न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब जनता से जो विश्वास आपने लिया, सत्ता में आने के बाद उससे विश्वासघात किया। हम तो कहेंगे कि जनता को धोखा दिया और आपने विश्वास मत लिया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच आरक्षण के आधार पर प्रमोशन के विधेयक पर मुहर लग गई, और इस विधेयक के पास होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे के सरकारी सेवक पदों में वरीयता के हकदार होंगे। हालांकि बीजेपी ने हेमंत सरकार को ओबीसी विरोधी सरकार बताया। बीजेपी ने कहा कि सरकार ओबीसी की गर्दन पर छुरी चलाने की तैयारी कर रही है, और बीजेपी ने कहा कि ओबीसी की गर्दन काटकर SC ST को आरक्षण मिले, ये मंजूर नहीं। सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर पूर्ण सरकारी सेवकों को परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 सर्वोच्च समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के भीतर दे। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, ये एक्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ओबीसी के गर्दन पे छुरी चलाने का काम सरकार कर रही है। हम लोगों ने 27% आरक्षण की मांग की, वो सरकार ने नहीं माना। हम लोगों ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण मिले, वो सरकार नहीं मांग रही है। अब हम लोगों का जो एकमात्र जरिया था ओबीसी का कि प्रोन्नति मिलना चाहिए प्रमोशन में कोटे के हिसाब से, वो सरकार इस चीज में कोलैप्स कर दे रही है। समिति में इसको भेजा जाए। मैं इस बात को आपको माननीय सदस्य, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं, ये बिल लाने के उद्देश्य कि झारखंड में लगातार प्रमोशन अटका हुआ था और अभी भी अटका हुआ है। और हम लोग विगत दिनों ने सारे लोगों ने इस बात को भी देखा है कि एक ही समय में 2 आदमी का नियोजन होता है और ST SC कोटा से किसी का प्रमोशन हो जाता है, और 2 साल 1.5 साल के बाद और दूसरे सामान्य कोटि का और दूसरे कोटि का लोग का भी जो एम्प्लॉई है उसका भी प्रमोशन होता है। लेकिन ये बात ये तय नहीं है कि वो सीनियरिटी कौन रहेगा। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री